हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर वन में आपसे कह रहा है कि अपने पास यहाँ पर दे रखा है FeO सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट, और ये क्या बना रहा है Fe सॉलिड प्लस CO गैस। अब आपसे कह रहा है द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। तो आप क्या करोगे, इसमें सिंपल सा अप्रोच है। आप इसमें डेल्टा H रिएक्शन निकाल लो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एंथैल्पी ऑफ Fe सॉलिड इज 0 प्लस एंथैल्पी ऑफ CO गैसेस माइनस 110.5 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस माइनस 266.3, है ना, प्लस 0। तो ये आ जाएगा माइनस 110.5 प्लस 266.3। ये डेल्टा H आ गया किस में, किलो जूल पर मोल में। और आप इसी से निकाल सकते हो डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एंट्रोपी ऑफ Fe, एंट्रोपी ऑफ Fe है 27.28 प्लस एंट्रोपी ऑफ CO 195.95 माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंट्रोपी ऑफ FeO 57.49 प्लस एंट्रोपी ऑफ C ग्रेफाइट 5.74। ये आप करोगे तो इससे डेल्टा एस आ जाएगा। तो लेट अस एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, और इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस माइनस 110.5 प्लस 266.3। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 155.8 किलो जूल। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 27.28 प्लस 195.95, 27.28 27.28 प्लस 195.95, है ना। ये आ गया माइनस 57.49 minus 5.74, so it gives out to be 160. Now डेल्टा G नॉट निकाल लो। डेल्टा G नॉट क्या होगा, डेल्टा H नॉट 155.8 इंटू 10 की पावर 3 जूल माइनस T इंटू डेल्टा S नॉट। दिस शुड बी लेस देन 0, या T इंटू 160 शुड बी ग्रेटर देन 155.8 इंटू 10 की पावर 3, या T इज ग्रेटर देन 155.8 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 160। तो आ जाएगा 155.8 डिवाइड बाई 160 तो 10 की पावर 3, 973.75, 973.75। तो T शुड बी ग्रेटर दैन 973.75. This should be the correct answer to this question. Simple approach, delta G equal to delta H minus T delta S से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, let us move on to the next question. Calculate the magnitude of enthalpy of formation, है ना, of CH3COH from the following data. तो आप देखो इसमें CH3COH किससे बनाओगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन। पहले तो चलो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये कितना होगा, ये बनेगा 2C ग्रेफाइट प्लस CH3 2H2 गैस प्लस O2 गैस। ये क्या बना रहा है, CH3COOH गैस। ये हो गया इसके अंदर। तो इसमें आप देखो यहाँ पर ये बन गया। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बेटा इसमें ग्रेफाइट है, इसको आप वो कर दो, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, है ना। तो इसको 2C गैस बना दो, 715 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा। इस H2 को क्या बना दोगे, 4H, है ना, 4H गैस। तो 2H2 जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस 220। तो 4H गैस का कितना होगा, 4 इंटू 220। और O2 से क्या बनाओगे, O, 2O। तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये करोगे और अब बॉन्ड बना दो। तो बॉन्ड बनाओगे तो CH3 और C डबल बॉन्ड और OH। तो ये आपने इनको करा और अब आपने इसके अंदर बॉन्ड बना दोगे तो CHHH। तो कितनी एनर्जी लीज होगी, -3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 410, ये आ गया। उसके बाद प्लस
बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन कितना हो गया, ये हो जाएगा 345, है ना, प्लस सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी 730, प्लस सी सिंगल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी 350, प्लस ओ एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितना हो गया 460, ये हो गया। तो आप ये करके ये बनाओगे और फिर है ना एक्स्ट्रा रेजोनेंस एनर्जी भी रिलीज होगी जब आप इसको करके आप क्या बनाओगे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो कि कौन से फॉर्म में होगा यार, हाइब्रिड के फॉर्म में। तो रेजोनेंस एनर्जी भी आपकी क्या होगी, रिलीज होनी चाहिए, कितनी यार इसकी, -110। तो अब आप इसमें ऐड कर लो, 715 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 220 प्लस 250 इंटू 2, ये आपने एनर्जी लगाई, यहाँ पे रिलीज हुई -3 इंटू 410 प्लस 345 प्लस 730 प्लस 350 प्लस 460, और साथ में क्या भी रिलीज हो गई, -110। तो आपको इससे मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, मैं एक बार इसकी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी, ये इसको आप करोगे, है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आना चाहिए 415 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, so I hope you got this question। नेक्स्ट आपको कह रहा है फाइंड डेल्टा एच इन किलो जूल फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस क्यू ए बी इज -10। तो देखो यहाँ पे ए टू सी ले लो इसको, है ना, अपन इसको अपने तरीके से कर लेते हैं। तो अपन अगर बात करें तो क्यू ए बी किसके बराबर होगा, क्यू ए बी बराबर होगा क्यू ए सी प्लस क्यू सी बी के। ठीक है ना, और आपको पता है फर्स्ट लॉ लगाओ तो डी यू इक्वल टू क्या, डी यू ए बी ए सी किसके बराबर है, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू ए सी, और डी यू सी बी ये किसके बराबर है, डी क्यू सी बी प्लस डी डब्ल्यू सी बी। फाइंड आउट डेल्टा एच इन किलो जूल फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस इफ क्यू ए बी इज -10 किलो जूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, या पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो डेल्टा यू कितना हो गया, डेल्टा यू हो गया इसमें, अच्छा डेल्टा यू भी निकाल लेंगे अभी अपन, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डी क्यू ए सी प्लस डी डब्ल्यू ए सी प्लस डी यू सी बी, इसको क्या लिख सकते हो, डी क्यू सी बी प्लस डी डब्ल्यू सी बी प्लस पी टू वी टू, पी टू वी टू कितना है 100 × 1, बार लीटर में ही कर देते हैं, -P1 × V1 -10 × 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये तो अभी बार लीटर ही है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, डी क्यू ए सी ये नहीं पता, डी क्यू सी बी इन दोनों का सम जो है वो मुझे दे रखा है, डी क्यू ए बी ये कितना है -10, तो -10 किलो जूल प्लस डी डब्ल्यू ए सी क्या होगा, आइसोकोरिक है 0, प्लस डी डब्ल्यू सी बी ये कितना होगा पी डॉट डी बी ये, तो ये आपका हो जाएगा 100 × 1, और डी वी कितना हो गया, डी डब्ल्यू सी बी इज -P डॉट डी वी। अब तुम देख लो इसके अंदर, तो तुम खुद ही साइन लगा लो कि यार ये कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो 100 × 1 ये हो गया बार लीटर। तो 100 × 1 प्लस 100 × 1 -20। तो यहाँ पर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -10 किलो जूल प्लस यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 200, 200 -20, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 180 बार लीटर, 180 बार लीटर, और एक बार लीटर होता है 100, तो ये हो जाएगा 18 किलो जूल। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 8 किलो जूल आ जाना चाहिए।
तो डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस जब आपसे पूछता है तो इसमें आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 किलो जूल आ जानी चाहिए। तो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ वेपर इज 10 किलो कैलोरी पर मोल हायर देन लिक्विड। तो अगर अपन ए लिक्विड से क्या बना दें, ए वेपर, तो एंथैल्पी ऑफ वेपर डेल्टा एच क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपर ए गैस माइनस एंथैल्पी ऑफ ए लिक्विड, और ये कितना हो गया 10 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, देन 350 केल्विन एंड 2 atm अंडर गिवन कंडीशंस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा एच होता है 10 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, और डेल्टा यू कितना होता है 10 किलो कैलोरी माइनस 2 इंटू टी, एंड टी इज़ व्हाट 350 केल्विन। तो 10 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी माइनस 700 कैलोरी, या तुम इसमें से 0.7 हटा दो तो 9.3 किलो कैलोरी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी द डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस वन, है ना, 9.3 किलो कैलोरी। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये जे एडवांस का ही एक क्वेश्चन जैसा लग रहा है। द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ। तो लैम्डा मीन फ्री डिफ्यूजन कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड या यू एवरेज प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ एन ए। ठीक है, तो लैम्डा जो मीन होता है, लैम्डा मीन किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है u अपॉन आपके नंबर ऑफ कोलिशंस। तो ये n स्टार के प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय n स्टार, एंड pv इज इक्वल टू nRT। तो n स्टार इज प्रोपोर्शनल टू p बाय t। तो लैम्डा मीन ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाय p बाय t, ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके t बाय p के, एंड यू एवरेज किसके प्रोपोर्शनल होता है रूट t। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ये किसके प्रोपोर्शनल है रूट टी इंटू टी बाई पी, ये प्रोपोर्शनल है टी की पावर 3/2 अपॉन पी। अब टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स तो 2 स्क्वायर, ये एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ। तो ये 2 स्क्वायर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और प्रेशर p/2 करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है प्रोपोर्शनल टी की पावर 3/2 अपॉन पी के। तो जब आप इसको टी को दुगना करोगे तो 2 स्क्वायर टी की पावर 3/2 और पी को आधा करोगे तो यहाँ पे 16 टाइम्स का आपको एक्स की वैल्यू आ जानी चाहिए। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन कि किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपन इसमें आगे चलते हैं और अगला अपन देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम द पेपर 2, है ना, पेपर 2 में अब नहीं, पेपर 1 का ही अगला क्वेश्चन है। इन एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 100 ml एयर इज प्रेजेंट एट 300 केल्विन। तो ये 100 ml है और इसमें एयर है कितने पर 300 केल्विन। अब हमने इस कंटेनर को हीट कर दिया कितने पर 400 केल्विन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर विच एस्केप्स आउट इफ इट इज मेजर्ड एज 5 atm एंड 600 केल्विन। तो कैसे करोगे इसमें, तुम यहाँ पर पहले तो वही है मोल्स निकाल लो किसके प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर 1 ही मान लो, कुछ पता तो है नहीं, 1 atm p इंटू वी अपॉन आर इंटू 300 इक्वल टू इस प्रेशर में 1 atm प्रेशर पे वॉल्यूम तो वही है, तो ये 100 अपॉन आर इंटू 400 प्लस यहाँ पर ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप आउट कर रहा है ये निकालना है। तो P इंटू वी ये वॉल्यूम अपॉन आर इंटू 600। इसमें आर आर काट दो तुम तो तुम्हें मिलेगा 100/300 इक्वल टू 100/400 प्लस 5v अपॉन 600। ये काट दोगे तो तुम्हें मिलेगा 5v/6 इक्वल टू 100/3 माइनस 100/4। तो 3 4 400 माइनस 4 3 300, तो आ जाएगा 100/12 या v आ जाएगा 100/12 इंटू 6/5
5, 6, 2, 5, 2, 2, 10। इसका आंसर आ जाएगा 10 ml। इतना वॉल्यूम जो है वो 10 ml एस्केप आउट कर जाता है इसमें, है ना। तो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ENB में प्री स्कोर सेकंड वाला, पेपर 2 पर आ जाते हैं। और पेपर 2 में सेकंड है अपने पास द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड एंड डेसिनॉर्मल बाय। तो ये जो HA है इसको अपन ने KOH से न्यूट्रलाइज किया तो ये क्या बनाएगा, Ka+H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी कितनी है, -12,200। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस इस कितना, -13,700। तो कितना इसको आयोनाइज होने में लगा, 13,700 में से 12,200 माइनस कर दो तो कितना होगा, 1,500। 1,500 कैलोरीज को आयोनाइज करने में लगा। पर ये जो HA था ना, ये पहले से कितना टूटा हुआ है यार, 75%। 25% तो टूटा ही हुआ है। तो इसको 75% ही आयोनाइज करने के लिए अपने को इतनी एनर्जी लग गई। तो इसको 100% आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगती, 1500 बटे 3/4 या 1500 इंटू 4/3। तो यहाँ आ गया 2000। इसके एक मोल को आयोनाइज करने के लिए आपको 2000 किलो कैलोरीज पर मोल लग जाते। नेक्स्ट आ जाओ, एन एलिमेंट फॉर्म्स अ गैसियस डिस्क्रीट यूनिट। तो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो आपने इसको लिया और इसके क्या कर दिया, इसको कट कर दिया और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। ये तो अब जो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन है उसमें आपके पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आपके वर्टिसेस पे एक्स आ जाएंगे। तो बोल रहा है कितने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसमें लगेगा, है ना। तो तोड़ो यार सारे बॉन्ड, देखो 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये ट्राइंगल बनेगा ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अगर तुम इसमें गिनोगे ना, ये इसको सही से करके और फिर आप इसमें गिनते हो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन के अंदर, तो आपके पास जो टोटल बॉन्ड्स है ना, जो टोटल बॉन्ड आप देख रहे हो, तो इसके अंदर कितने आपके बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, तो इसके अंदर बॉन्ड आप तोड़ रहे हो वापस 18 बॉन्ड, है ना। तो ये 18 बॉन्ड जो है इसको तोड़ोगे तो एक को तोड़ने में कितनी लगती है, 10। तो 18 को तोड़ने में 180 किलो जूल जो हीट है वो आपको चाहिए होगी। तो आई होप यू गॉट दिस वन, सिंपल क्वेश्चन है। A hypothetical element goes a phase transformation x solid से क्या, x star, x solid से x star solid। तो इसमें densities of x and x star are 2 and 2.5। Find delta G if it attains equilibrium at 6 bar। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आप जानते हो कि डेल्टा G नॉट कितना है। तो मान लेते हैं ये x सॉलिड से x स्टार सॉलिड, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G कितना है, 0। और ये कितना है, 6 बार। अब डेल्टा G नॉट अपन कितना बार ले लें, एक बार। इसमें मान लो डेल्टा G नॉट है तो अपन यहाँ से यहाँ आते हैं, है ना। अपन जानते हैं यहाँ से यहाँ हो गए तो डेल्टा G क्या होता है, -SDT, T कांस्टेंट है, प्लस VdP। तो वॉल्यूम ऑफ x सॉलिड इनटू डेल्टा P। यहाँ से यहाँ डेल्टा G 0 और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ x स्टार सॉलिड इनटू डेल्टा P। यहाँ से यहाँ हो गया और ये ऐसे आओ और ऐसे आओ तो डेल्टा G आ जाएगा। तो आ जाओ डेल्टा G नॉट, ये यहाँ से यहाँ आया, ये किसके बराबर है, V ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा P प्लस ये क्या हो गया डेल्टा G 0, इक्विलिब्रियम मान रहा हूँ 6 बार पे, प्लस V ऑफ
वी स्टार मान लेता हूँ इंटू डेल्टा पी। तो डेल्टा जी नॉट निकाल लो बेटा, ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे तुम माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है ना 1 - 6 आएगा, तो इसको -6 - 1 कर देता हूँ। तो वी एस सॉलिड ये कितना होगा। आप अगर 1 मोल लेते हो तो 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 20/2, इतना हो जाएगा है ना। और माइनस वी एक्स स्टार सॉलिड, ये वी डी पी वाला ना, तो इसमें डेल्टा पी मैंने यहाँ पे 1 - 6 है तो मैंने माइनस करके 6 - 1 कर दिया है। तो 20/2.5 इंटू ये हो गया 6 - 1 5। अब देखो ध्यान से, इसको तो बार में करते हो और इसको किस में करते हो, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको तुम जूल में ही कर लो। ये कितना आ गया 10 माइनस ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इंटू 5 इंटू 10⁻5 पास्कल। तो आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻5। तो आएगा 10 आ जाएगा यार ये। तो आपको डेल्टा जी नॉट निकालना था, और डेल्टा जी नॉट इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 10, है ना। सो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है